नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, 17 अगस्त को सूर्य केतु इकट्ठे होने वाले हैं, इनकी युति बनने वाली है। ये आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगी? देखिए, कुछ राशियों के लिए ये बहुत ही बुरे फल जो है घटित हो सकते हैं, क्योंकि ये युति अच्छी नहीं मानी गई। ये आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है। इसमें आपने कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी, जिसके कारण जो है बाद में आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है सूर्य केतु के कारण। देखिए, आपको आजकल मिल रहा होगा कि सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं, आजकल आप देखने को आपको आ रहा होगा कि सरकारी संस्थान जो है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, मोदी है या सरकारें हैं, वो कितनी ज्यादा स्ट्रेस में चल रही हैं। ये सूर्य केतु की जब युति बनेगी और ज्यादा जो है खुलासे होंगे, परेशानियां बढ़ेंगी। और इसका आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत गलतियां की है, जिसका जो है परिणाम उनको अब भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे अब ये युतियां और ये जो केतु ग्रह और राहु और शनि की प्लेसमेंट जो है, अब ये फल घटित करने वाली है जिन जिन लोगों ने बुरे कर्म किए हैं। अब आपकी जिंदगी में इसका क्या जो है असर आएगा, मेष राशि से लेकर जो है मीन राशि तक हम जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो ये पंचम भाव में ये युति आपके बनने वाली है। पंचम भाव किसका है? हमारी सेहत का, धन का, विद्या का, परिवार का। दूसरे नंबर पर जो है हमारी सोच और विचार का। ये स्पेकुलेशन का भी भाव है, जिसको लॉटरी, सट्टा, जुआ। तो केतु क्या करेगा? ये कहेगा इमीडिएट इंस्टेंट रिजल्ट करने वाले, यानी कि कोई मेरे को चीज पता चल जाए कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। सूर्य यहां पर बैठा कहेगा नहीं, मेहनत करना है, ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान जो है अगर आप काबिल बनेंगे तो कामयाबी अपने आप आएगी। सूर्य ये आपको कहेगा। इसमें लेकिन केतु की पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब भी सूर्य के साथ केतु बैठता है तो केतु का आधा फल कर देता है। केतु वैसे तो अच्छा प्लेनेट है, लेकिन मायावी है, असुरी है, फिर भी ये सूर्य को बहुत ही ज्यादा खराब करता है, इसके फलों को आधा कर देता है। सूर्य यहां पर बैठा हालांकि अपने भाव में आपको अच्छे फल देगा, लेकिन केतु पहले जो है अपने बुरे फल घटित करवाएगा। ये वही बात हो जाएगी, पहले बीमारी आएगी, फिर सूर्य की कृपा से आपको मेडिसिन भी लग जाएगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत होगा, लेकिन रिजल्ट आपका अच्छा आ जाएगा। यहां पर केतु अगर आपको बहुत ही डिप्रेशन, स्ट्रेस दे रहा है धन के मामलों में, सेहत के मामलों में, क्योंकि सेहत को बड़ी खराब करता है, पेट में अल्सर कर देता है। कई बार पेट संबंधी जो है बीमारियां इंसान को बहुत सताती है। कई बार दर्द बड़ी रहती है, गैस बड़ी रहती है। कई तो ऐसा भी होता है कि एक्सरे में भी नहीं कुछ आ रहा, लेकिन फिर भी पेट में दर्द बढ़ती ही चली जा रही है। तो यहां पर आपने सूर्य महाराज को बलि करना है। एक मिट्टी के लाल मुंह वाला बंदर अपने घर पर रखना है, और केतु के लिए छोटे छोटे बच्चों को पीले कलर की टॉफियां खट्टी मीठी बांटनी है। तो पंचम भाव आपका बढ़िया हो जाएगा, और आपकी जो है केतु बुरे फल नहीं देगा और आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। अगर आपका वृष राशि है या वृष लगन है तो ये आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। ये दोनों ही 4th हाउस के लिए अच्छे नहीं है। ये माँ का हाउस है। सबसे पहले तो आपकी मदर की तबीयत बिगड़ सकती है। उनको शुगर, बीपी क्या है? बीपी तेज हो जाना, बीपी फ्लक्चुएट होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, यानी कि पल्पिटेशन ऑफ हार्ट आपकी मदर को हो सकता है। सूर्य यहां पर बैठकर भी अच्छा फल नहीं देता, और केतु तो समझ लीजिए चंद्रमा का वैसे ही बहुत बड़ा शत्रु है। ये आपको क्या करेगा? मदर को तो तकलीफें देगा ही देगा, और आपके होम टाउन पर आपको कामयाबी हासिल नहीं होने देगा। आपको धन संबंधी मामलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मदर संबंधी मामलों में दिक्कतों का। आई साइड और चेस्ट ब्लॉकेज का कारक बनता है। कई बार तो यहाँ पर जिनको दिल की बीमारियां हैं तो उनके लिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा बुरा जाता है, जब भी 4th हाउस में खराब युतियां बनती हैं। और कई बार देखिए टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्योंकि ये चंद्रमा को केतु बड़ा बुरी तरह डैमेज करता है, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का इंसान शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? सूर्य के लिए 400 ग्राम गेहूं जाकर जल प्रवाह करना है, और केतु के लिए आपने काले सफेद तिल जो है वो जाकर शिवलिंग पर जाकर आपने चढ़ाने हैं। ये आप थोड़े से तिल लेकर, थोड़े से काले सफेद तिल मिक्स कर कर आपने पानी में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। इसी से केतु और सूर्य आपके अच्छे रिजल्ट देने लग पड़ेंगे।
अगर आपकी मिथुन राशि या मिथुन लगन है तो ये तीसरे भाव से गोचर करेंगे। ये भाव दोनों के लिए ही बहुत बढ़िया है। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, अगर आप कोई अप्लाई करना चाहते हैं विदेश जाने के लिए वो भी अच्छा। आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे, आपको मेहनत करवाएंगे, आपके भाई बहनों का साथ सपोर्ट भी आपको मिलेगा। देखिए ये खराब भाव है और ये क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह जब भी खराब भावों में जाते हैं वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने लग पड़ते हैं। तो ये अष्टम से अष्टम तीसरा भाव बढ़ता है, ये आपको आपके जन्म स्थान से दूर लेकर जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी भी बनाएगा, आपकी इनकम भी बढ़ाएगा और आपको नया काम भी करवाएगा, आपकी पार्टनरशिप भी करवाएगा। तो इसमें आप रिस्क लें, क्योंकि ये क्रूर ग्रह चाहते हैं कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपना काम करें, आपका सोशल सर्कल, लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पर उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, सूर्य देव को जो है आपने जल अर्पित करना है। केतु के लिए आपने, अगर आप कानों के पीछे केसर का तिलक लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपका कर्क लगन है या कर्क राशि है तो दूसरे भाव में से ये गोचर करेंगे। तो यहां पर बैठकर केतु ग्रह जो है आपको जो है अच्छे फल नहीं देगा। अपना खान पान अच्छा रखें, आपने नशा नहीं कोई करना, ना आप अगर कोशिश करें सात्विक भोजन करेंगे अगर आप, तो ये दोनों ही यहाँ पर बैठकर अच्छे रिजल्ट देंगे। नहीं तो पैसा गायब हो जाएगा, जो अचानक से आपको कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा, जो आपका जमा धन घर पर पड़ा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। कई बार परिवार में भी बहुत तनाव होता है, इंसान को गुस्सा बड़ा आता है, ऐसा इंसान बीमार भी हो जाता है कई बार। तो परिवार के साथ आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वाणी पर कंट्रोल करना है, खान पान पर कंट्रोल करना है। धन को अगर बचाना है तो फेक ईगो नहीं रखनी, परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जितना आप मंदिर में दान दया धर्म में यकीन करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया। मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीबों में अगर आप गुड़ से बना हुआ हलवा हर संडे जो है आप दान करते हैं, और मंदिर में जाकर अगर केले जो है शिवलिंग पर जाकर चढ़ाते हैं या गणपति महाराज के मंदिर में चढ़ाते हैं, तो ये दोनों ही ग्रह यहाँ पर बैठकर आपके घर की बरकत को नहीं खराब करेंगे, आपके घर की सुख शांति को नहीं खराब करेंगे, और आपका जो जमा धन है उसको भी नुकसान नहीं करेंगे। कारोबार बढ़ेगा, मेहनत का रिजल्ट बढ़ेगा और आपका धन भी बढ़ेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर आपका सिंह लगन या सिंह राशि है तो ये लगन से गोचर करेंगे। देखिए केतु यहाँ पर बैठकर सूर्य को उच्च करता है, और सूर्य भी यहाँ पर बैठकर सिंह राशि अपने ही राशि में बैठा बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन केतु यहाँ पर देखा गया है फिर भी जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अकेलापन या घबराहट देता है, क्योंकि ये लगन है। लगन में जब भी अगर आपकी सिंह राशि या सिंह लगन है तो दोनों ही ग्रह यहां पर बैठकर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं, क्योंकि केतु जब भी लगन में बैठता है सूर्य को उच्च कर देता है। तो सूर्य के यहां पर बहुत ही अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं। सेहत अच्छी रहेगी, कामकाज अच्छा रहेगा, धन के मामलों में आपको दिक्कतें जो आ रही थी वो आपकी दूर जाएंगी, नए नए लिंक्स कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, कामकाज आपका बहुत बढ़िया होगा, और केतु की कृपा से हो सकता है कि आपका ट्रैवल भी हो जाए। तो यहाँ पर और बढ़िया रिजल्ट करने के लिए आपने क्या करना है, केतु का उपाय करना है। छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को, पिल्लों को अगर आप दूध, ब्रेड, बिस्किट डालते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया। लेकिन आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डाल दिया है कि ऑर्डर दे दिया है कि गली के सारे कुत्तों को जो है उठाया जाए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, केतु को अच्छा करने के लिए आपने लाल कलर का झंडा अगर आप जाकर किसी मंदिर में जाकर ऊंची जगह पर लगाते हैं तो केतु के बढ़िया रिजल्ट, और सूर्य यहाँ पर पहले ही बढ़िया है, ये सब ओर से आपको उत्तम ही रिजल्ट देगा। अगर आपका कन्या लगन या कन्या राशि है तो ये आपके 12वें भाव में से गोचर करेगा। ये दोनों ही यहाँ पर बैठकर जो है कई बार बहुत ही इंसान को सताते हैं, अस्पताल का योग बना देते हैं। सूर्य तो समझ लीजिए सैटेलाइट है, और ये आपके नींद वाले घर में, आराम वाले घर में चला गया, नींद ना आने की दिक्कत। सूर्य क्या है, राज दरबार, सेहत है, मान सम्मान है, तो लॉसेस वाले घर में जाएगा तो राज दरबार संबंधी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सेहत संबंधी, आपके अगर पिता है उनकी भी सेहत खराब हो सकती है। आपका आत्मबल का कारक जो है वो हड्डियों की दिक्कत आपको आ सकती है, तो हड्डियों की दिक्कत ना आए, पैसे के लॉस ना हो, कामकाज में कोई दिक्कत ना आए, नौकरी में कोई दिक्कत ना आए, तो आपने क्या करना है, आपने 800 ग्राम गेहूं लेनी है, इसको जाकर आपने चलते पानी में जल प्रवाह कर देना है। और अगर आप वही लाल कलर का झंडा जाकर किसी धर्मस्थान में लगाते हैं तो केतु की भी कृपा होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा,
पिता को भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, नौकरी और व्यापार में भी कोई घाटा नहीं आएगा अगर आप ये उपाय करते हैं। अगर आपकी तुला राशि या तुला लगन है तो ये आपके इच्छा पूर्ति वाले हाउस 11वें हाउस से गुजरेंगे। तो यहाँ पर बैठा केतु भी और यहाँ पर बैठा सूर्य दोनों ही बहुत बढ़िया रिजल्ट के तुला राशि के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। अगर आप कोई नया कामकाज करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कुछ अपने जो शॉप पर जो है अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कोई नई वैरायटी डालना चाहते हैं, तो किसी की सलाह ना लें, चुपचाप सीक्रेट तरीके से है जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखे, अपने पर कॉन्फिडेंस रखे और वो काम कर दें। ज़्यादा सोच विचार ना करें। यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर आपका वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि है तो ये आपके जो है 10th हाउस से गोचर करेंगे। अगर तो आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो खतरा आपके ऊपर पूरा मंडरा रहा है, कोई एलिगेशन लग सकता है, कोई पेपर वर्क जो है आपसे खराब साइन हो सकता है, कोई आपका तबादला कर सकता है या कोई भी आपको दिक्कतों का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। और केतु भी यहाँ पर बैठकर जो है मान सम्मान को बहुत ही बुरी तरह चोट पड़वाता है। कई बार तो क्या होता है कि दिवालिया कर देता है। कामकाज अगर आप कर रहे हैं तो कामकाज में जो है लॉस ही लॉस होने शुरू हो जाते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो तबादला करा देता है। अगर नौकरी पर ऐसे पद पर हैं तो आपका ऐसा नुकसान करेगा जो सारी जिंदगी आपको याद रहेगा। तो बुरा कर्म नहीं करना, रिश्वत नहीं लेनी, कोई भी 2 नंबर का पैसा नहीं आपने कमाना। तो यहाँ पर 10 अंधों को अगर आप खाना खिलाते हैं या छोटे छोटे बच्चों को जो है रविवार वाले दिन जाकर गुड़ का हलवा बांटते हैं तो सूर्य महाराज और केतु महाराज यहाँ पर मान सम्मान बढ़ाएंगे और आपके जो भी लीगल लिटिगेशन नज़र आ रहे हैं वो नहीं होंगे। कामकाज भी चलेगा, नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगी और तबादला भी अच्छी और मनपसंद जगह पर हो जाएगा। अगर देखिए आपका धनु लगन है या धनु राशि है तो ये आपके किस्मत वाले हाउस से गुजरेंगे। यहाँ पर ये दोनों ही बहुत बढ़िया रिजल्ट। आप जितना ही ज़्यादा दान करेंगे, जितना तीर्थ स्थान की यात्रा करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये बढ़िया रिजल्ट देंगे। सिर्फ केसर का तिलक माथे पर लगाने पर ही सारा महीना बढ़िया जाएगा। आपको मन मुताबिक आपके जो है तनख्वाह में बढ़ोतरी होती मिलेगी। कामकाज अच्छा चलेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, औलाद संबंधी गुड न्यूज़ मिलेगी और आपको सेहत भी आपकी जो है मन भी प्रसन्न रहेगा। तो यहाँ पर बैठकर ये दोनों ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आपका मकर लगन या मकर राशि है तो ये आपके अष्टम भाव में से गोचर करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही बहुत ही बुरे रिजल्ट देते हैं। मान सम्मान पर चोट, नौकरी में दिक्कत, सेहत संबंधी परेशानियाँ, औलाद संबंधी परेशानियाँ, गुप्त रोग ऐसे इंसान को सता सकते हैं, बदनामी हो सकती है। दोनों ही मान सम्मान और विजय के कारक है। तो ऐसे इंसान के हर काम अटकेंगे, हर काम में ऐसे इंसान को निराशा और हताशा का सामना करना पड़ेगा। तो ये महीना बहुत ही आराम से चलने वाला है। तो झूठ ना बोलें, फेक प्रोमिसेस ना किसी से करें, नहीं तो ये आगे जाकर बहुत ही नुकसान करेंगे, बीमारियां देंगे। और बद्दुआएं तो बिल्कुल किसी से ना लें, किसी का मन ना सताएं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर ये दोनों जो हैं ऐसे कर्म करते हैं जो दूसरों की बद्दुआएं मिलती हैं, किसी को सताते हैं। जानवरों को भी ना सताएं, बूढ़े बुजुर्गों को भी ना सताएं, घर में भी किसी को ना सताएं, आस पड़ोस में भी पंगे ना लें, वर्क स्थान पर किसी से पंगे ना लें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बैठकर एक काला सफ़ेद कंबल लेना है, उसके बीच में आपने 800 ग्राम गुड़ भरना है। इसको रविवार वाले दिन जाकर मंदिर में चढ़ाना है। 4 रविवार आप मंदिर में चढ़ा दें तो खतरा आप पर टल जाएगा, किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। अगर आपकी कुंभ लगन है या कुंभ राशि है तो ये सप्तम भाव में से गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव में से जब भी सूर्य और केतु गोचर करते हैं तो तलाक का योग करवा देते हैं, मैरिज लाइफ में दिक्कतें बढ़ा देते हैं, कामकाज ठप करवा देते हैं, लोगों के साथ झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, गुप्त शत्रु नुकसान करते हैं, थाना अस्पताल कोर्ट कचहरी का योग हो जाता है। गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखता, आपको ये लगेगा मैं तो सच बोलता हूँ, लेकिन आपकी वाणी ऐसी होगी कि दूसरे को चुभ जाएंगी आपकी बातें और मन ही मन में वो आपका इंसान दुश्मन बन जाएगा और आपके मान सम्मान पर, कारोबार पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। घर से भी शत्रु निकल आएंगे और बाहर से भी। तो वाणी पर विराम देना है, गुस्से पर विराम देना है। यहाँ पर सूर्य और केतु दोनों को ठीक करने के लिए, सूर्य को ठीक करने के लिए आपने तांबे के लोटे में गुड़ की शक्कर डालकर सूर्य महाराज को देनी है। और केतु के लिए आपने क्या करना है, गणेश भगवान के मंदिर में जाकर पीले कलर के लड्डू, 7 लड्डू जो है आपने चढ़ाने हैं। इसको बुधवार वाले दिन जाकर आप चढ़ाएं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। अगर आपका मीन लगन है या मीन राशि है तो ये आपके 6ठे घर से गोचर करने वाले हैं।
तो अगर सरकारी नौकरी में है तो प्रमोशन मिलेगी आपको। अगर आप अपनी यानी कि अपना कामकाज करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। तो छठे घर में सूर्य जो है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पर बैठकर रोग ऋण रिपु का कारक बनता है, तो यहाँ पर सूर्य बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। राज दरबार में भी सफलता देता है, कामकाज में भी, कंपटीशन भी खत्म कर देता है, कर्जे भी खत्म कर देता है। केतु यहाँ पर बैठकर अगर कोई परेशानी करे तो 6 केले लेने हैं, उसको 6 गुरुवार मंदिर में जाकर चढ़ा देना है, युति टूट जाएगी। सूर्य अपना यहाँ पर अच्छा फल देगा और केतु मंदिर में पहुंच जाएगा दूसरे घर में, वो वहां पर अच्छा अपना फल देगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये युति बुरी है लेकिन उपाय भी आपको दे दिए गए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। उपाय कीजिए और ज़िंदगी में खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।